नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट नैमिष और प्रणव हैं, जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। I play corporate cricket and I represent a couple of teams in Gurgaon. So एक है Merciless करके जिनके कप्तान साहब हमारे बगल में बैठे हुए हैं, एक है ऑफ बिजनेस खेलता हूँ मैं, और एक हमारा बिग बुल्स करके है। ये 3 टीम्स हैं जिनको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ गुड़गांव में। तो बेसिकली ये सारी टीम्स हैं जो लोकल लेवल पे हाँ जी, होती है। लोकल लेवल। और एक टाइम होता है जब हम लोग छोटे-छोटे होते हैं, वहाँ गली क्रिकेट होती है प्लास्टिक बॉल से। एक टाइम आता है फिर टेनिस बॉल से खेलते हैं, फिर लेदर बॉल से स्टार्ट करते हैं, और सबका ड्रीम होता है इंडियन टीम में खेलना। तभी वो अर्जुन बन पाता है। बिल्कुल। बाकी जो नहीं बन पाते हैं, वो एकलव्य की तरह जीते रहते हैं। वो अपने स्किल्स को तो एनहांस करते हैं, लेकिन क्रिकेट का जो प्यार है, जो जज़्बा है, वो फिर डोमेस्टिक या फिर लोकल लेवल के जो क्रिकेट्स हैं, उसमें वो करते रहते हैं। तो आप लोग का कैसा इंस्पिरेशन रहा? हाय कुशल सर। पेशे से तो मैं कॉर्पोरेट लॉयर हूँ, हाँ। बट पैशन हमेशा से बचपन से ही क्रिकेट के टुवर्ड्स ही काफी था। हर जने की तरह मेरा भी था कि यार जब मैं छोटा बच्चा था तो बड़े होके एक क्रिकेटर ही बनना है। क्रिकेट बनना है। बट जब हम छोटे होते हैं तो एक मासूमियत होती है कि कुछ पता नहीं होता दुनिया का, कि पैसे कैसे कमाने हैं, कैसे क्या वो चीजें हैं। और हम बस ये होते हैं कि हाँ यार क्रिकेट खेलना है, बाकी सब होगा, माँ बाप देख लेंगे, सारी चीजें वो होंगी। मेरा भी था कि मैं एक इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलूं। जब मैं छोटा था तो उस टाइम सहवाग, तेंदुलकर, गांगुली, मतलब काफी बड़े नाम थे। वो आज के कोहली, रोहित शर्मा जैसे हमारे चहेते क्रिकेटर्स हैं, वैसे ही वो थे। तो मेरा भी था कि मैं एक इंटरनेशनल क्रिकेटर उनके जैसा मतलब वो बनूंगा। बट जैसे धीरे धीरे बड़े होते गए, पढ़ाई आती रही, 10वीं आई, 12वीं आई, कॉलेज आया, उसके बाद काम धंधे में लग गए। तो वो जो क्रिकेट है वो वैसा तो उस स्थल पे तो नहीं जा पाया, बट हाँ अब थोड़ा बहुत टाइम पास कर लेते हैं। तो रेगुलरिटी मेंटेन है आपकी कि अपना को कंटिन्यू क्रिकेट खेलना है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये एक्सक्यूजेस देते हैं कि मेरे को ऑफिस के बाद टाइम नहीं मिलता कि मैं जिम भी जाऊं या स्पोर्ट्स करूं। तो लेकिन आप लोग अभी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अरे सर, आपने बोला कंटिन्यू कर रहे हो सर, मैं बताता हूँ आपको। तो हमारा ऐसा है कि हमारे हफ्ते में 3 मैचेस तो फिक्स होते हैं। ओके। ऑफ एक होता है हमारा वीकडेज में जो ऑफिस के बाद होता है, हाँ। आफ्टर 7:30 8:30। सो टिल 7:30 हम ग्राउंड पे होते हैं, और आफ्टर 7:30 हम ग्राउंड। तो जो ये स्ट्रेस होता है ना सर, वो जो ऑफिस में हफ्ते दिन का जो रगड़ा चलता रहता है हमारा, वो रगड़े के बाद वही हमारे लिए स्ट्रेस बस्टर होता है सर। वही हम ग्राउंड पे जाते हैं, और हफ्ते का 3 मैच तो मिनिमम खेलना होता है हमें। इससे मेरे को लगता है कि जितने भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज होते हैं या फिर जो भी रेगुलर बेसिस पे एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं, आजकल स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ता है। मेरे को लगता है कि अपने पैशन को आप ऑफिस के बाद फॉलो जब करते हो, तो आपका एंजाइटी, स्ट्रेस जो है वो रिलीज होता है। और क्रिकेट, रनिंग, ये काफी अच्छा प्रैक्टिस है कि आप अपने एंजाइटी को भी रिलीज कर सकते हो, वर्कलोड को फ्री कर सकते हो। मुझे लगता है कि अगर आज के टाइम पे जिस तरीके से कॉर्पोरेट में काम हो गया है कि आप सुबह आओ, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई, आप उसको सॉल्व कर रहे हो, चैलेंजेस है वो, चैलेंजेस आ गए हैं, तो क्रिकेट नहीं है तो बंदा पागल हो जाएगा। या कोई भी स्पोर्ट्स नहीं है तो पागल करेक्ट, हो जाएगा। कोई भी स्पोर्ट्स नहीं है, बंदा पागल हो जाएगा। तो हर जने को कुछ ना कुछ एक ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी एंगेजिंग एक्टिविटी चाहिए जिसकी वजह से जो ऑफिस की जो ये भसड़ है, इससे काफी दूर रहे। तो हम भी जैसे होता है ना कि वेडनेसडे को, थर्सडे को, ऑफिस वीकेंड के, आई मीन ऑफिस जो हमारा मंडे टू फ्राइडे है उसके बीच में ही रखते हैं, ताकि एटलीस्ट जो स्ट्रेस है ना ये चला जाए, ताकि थर्सडे फ्राइडे काफी अच्छे से जाए। एग्जैक्टली। और मंडे टू वेडनेसडे का जो सारा स्ट्रेस है वो एकदम से निकल जाए। लेकिन मोस्टली जो एम्प्लॉइज हैं वो संडे को सोना चाहते हैं, सैटरडे को सोना चाहते हैं अपने वीक ऑफ में। और फिर क्या इंस्पायर करता है कि यार सुबह 5 बजे उठना है, क्रिकेट ग्राउंड में जाना है, क्रिकेट खेलना है, सबको बुलाना है, जो नहीं आ रहे उनको फोन कर करके परेशान करना है, ये क्या चीज है? वो जो अभी प्रणव ने थोड़ी देर पहले बोला था कि बचपन का मेरा सपना था कि मेरे को बनना है क्रिकेटर। तो वो जो सपना है, वो बंदा यहाँ पे वो सपना जीता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है सर, गुड़गांव में ऐसा कल्चर है आपका क्रिकेट का कि गुड़गांव में आपको फील ही नहीं आता कि आप बड़े लेवल पे नहीं खेल रहे हो। बिकॉज यहाँ पे ग्राउंड्स इतने अच्छे होते हैं, यहाँ पे अंपायर्स होते हैं, यहाँ पे लेदर्स की बॉल होती है, यहाँ पे एक प्रॉपर एक एप्लीकेशन होता है क्रिकेटर्स, जहाँ पे आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड दिखता है कि आपने कितने रन्स मारे हैं, कितने वो मारे। तो वो बंदा जो होता है सर, वो अपना सपना जी रहा होता है सर, वो एक दिन के लिए।
अच्छा। तो वो जो सपना है ना सर, वो बंदा वो सैटरडे को सुबह अगर उसको उठना है और वो जीना है तो वो जिएगा सर। हफ्ते में 5 दिन वो अपनी फैमिली और अपने परिवार के लिए जीता है, हफ्ते में 2 दिन वो अपने लिए जीता है सर। तो वो 2 दिन सर इट्स लाइक ड्रीम सर। ये रियल एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है कि इतने सुबह उठ करके दौड़ना, भागना और क्रिकेट खेलना। जनरली बहुत सारे लोग के पास एक्सक्यूजेस होता है बहुत सारा कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो अगर वो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं तो उनको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। और मैंने भी बंधवाड़ी में काफ़ी सारे ग्राउंड्स देखे हैं, कॉर्पोरेट टूर्नामेंट्स देखे हैं, हमने खुद ऑर्गेनाइज कराए हैं, मैं खुद एचआर से हूँ। तो हमने देखा है कि वहाँ पर आजकल के टाइम में जो हम लोग पहले क्रिकेट खेलते थे, एक छोटे-छोटे रन आउट पे लड़ाइयाँ हो जाती थी। अंपायर अगर वो गलत डिसीजन दे दिया तब भी लड़ाई हो जाती थी। आज के टाइम में वो गोप्रो से शूट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और कुछ थर्ड अंपायर भी एक टाइम पे अवेलेबल होते हैं और कुछ टेक्नोलॉजी को यूज करके आप ऐप बेस्ड अपने रिकॉर्ड मैनेज कर सकते हो। आपने पूरे अपने करियर में जब से स्टार्ट किया कितने छक्के मारे वो आप रिकॉर्ड कर सकते बिल्कुल, हो। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है आज के टाइम में लोकल क्रिकेट में। लेकिन एक बात बताओ कि क्रिकेट की जो स्टार्टिंग आप लोग के टाइम में स्टार्ट करी थी, उस समय आपका फेवरेट प्लेयर कौन था? जब क्रिकेट स्टार्ट किया था दैट वाज 2003। Okay. इंडिया वर्ल्ड कप खेल रही थी तब साउथ अफ्रीका में। मुझे अभी भी याद है, मेरे पापा मेरे लिए उस टाइम इंडिया की जो जर्सी थी वो लेके आए थे। हाँ, और जब भी मैच होता था मैं इंडिया की वही जर्सी पहन के टीवी के आगे एकदम बस खड़ा हो जाता था कि यार इंडिया खेल रही है, आई मीन इंडिया जीतेगी, वो करेगी। तो मेरा फेवरेट प्लेयर, मैंने जब से क्रिकेट देखना चालू किया वो वीरेंद्र सहवाग थे हाँ। उस टाइम पे। और आज वो सहवाग से मैं विराट कोहली को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, काफी प्रेरित होता हूँ। इनफैक्ट फील्ड पे भी मैं ट्राई करता हूँ कि कैसे उनकी तरह एग्रेसिव रह सकूं, अच्छा। पम्प्ड अप रह सकूं, चार्ज अप रह हाँ, सकूं। हाँ, बिल्कुल 100% मैंने देखा है इसको ऐसे करते हुए। तो मेरे जो फेवरेट है सर वो वीरेंद्र सहवाग जी हैं, मतलब हमेशा से सहवाग भाई रहे हैं। वो अभी भी फेवरेट है, हाँ, अभी भी बहुत फेवरेट लोगों है। की। मेरे उन- एंड सहवाग के बाद सर मैंने 2007 में आई सॉ युवराज इनिंग, मतलब जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड को धोया था, 1 ओवर में 6 छक्के मारे थे। अच्छा। तो उस बात से मेरा युवराज सिंह हो गया था। एंड देन अभी के टाइम पे तो सर वन एंड ओनली विराट कोहली। हाँ। तो ये बहुत बड़े अच्छी बात है कि आपके अपने मेमोरीज जो डे वन वाली है वो याद है, क्योंकि हमने एक बचपन में सचिन तेंदुलकर की फोटो देखी थी जिसमें वो बल्ला लेके खड़े हैं और वो फोटो आज तक भी सोशल मीडिया में रोटेट होती रहती है। तो ये मेमोरीज बहुत प्रीसियस है, इसको संभाल के रखना। तो क्या अभी जो पापा ने टी शर्ट दिलाई थी वो आ जाती है? नहीं, वो पता नहीं कहाँ है। तो इसके साथ साथ आपको हेल्थ भी मेंटेन करना पड़ता है। हेल्थ भी मेंटेन करना पड़ता है। एंड आई थिंक मैंने ये देखा है कि लोग कहते हैं कि क्रिकेट खेलने के लिए आपको एक अच्छी फिटनेस या वो नहीं चाहिए, हाँ, हाँ। बट आई थिंक कॉर्पोरेट क्रिकेट में कोई रिक्वायर्ड नहीं है। मैंने अपने से भी डबल साइज के अंकल को देखा है अच्छा। कॉर्पोरेट में बॉल डालते हुए, विकेट्स लेते हुए। मैंने तो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा है, हाँ, हाँ, अफगानिस्तान के जो खिलाड़ी अरे है नहीं, अभी वो वो कौन है, आजम खान, उसको देखो ना। हाँ। आजम और खान, उसके बाद एक इंजी भाई, अर्जुन रणतुंगा। इंजी भाई, आलू आलू, याद है हाँ, आपको हाँ, इंसिडेंट? सो मेरा टीम वालों ने निकनेम लिखा हुआ है इंजी इंजी भाई। भाई। अच्छा। इंजी भाई। तो टीम में निकनेम्स बहुत सारे होते हाँ हैं। जी, हाँ जी। अगर कोई जैसे कोई बंदा, गुड़गांव में काफी सारे लोग रिलोकेट होकर के आते हैं हम्म, और उसमें से कई लोगों को कॉर्पोरेट ऑफिसेज में उनके क्रिकेट का माहौल नहीं मिल पाता, और वो अगर कनेक्ट करना चाहते हैं कि भाई मेरे को भी क्रिकेट खेलना है लेकिन मेरे को टीम नहीं पता, मेरे को कनेक्शंस नहीं पता, तो वो कैसे आकर के एक फ्रेशर बंदा जो गुड़गांव का नहीं है वो कैसे ज्वाइन कर सकता है टीम को? जैसे कि नामेश ने एक ऐप के बारे में बताया था, Crick क्रिक हीरोज। ओके। सो उस ऐप में स्टैट्स के अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो एक बंदा एक्सप्लोर कर सकता है। अच्छा। ये क्रिकेट रिलेटेड ही ऐप है। इसमें अगर जैसे कोई बंदा किसी नई सिटी में आया है एंड उसको क्रिकेट खेलना है, तो वहां पे एक आइकॉन दिया हुआ है लुकिंग फॉर में आप क्लिक करो। अगर हमें भी अपनी टीम के लिए कोई बैट्समैन या बॉलर चाहिए तो हम फिल्टर करके डाल देंगे गुड़गांव में मेरे को बंदा चाहिए, मुझे बैट्समैन चाहिए, मुझे बॉलर चाहिए, मुझे ऑलराउंडर चाहिए। हम अगर किसी कोई नया बंदा किसी सिटी में भी आया है वो भी डाल सकते हैं कि मैं आया हूँ, मुझे इस एरिया में खेलना है एंड मुझे आई एम लुकिंग फॉर अ टीम जहाँ पे मैं खेल सकूं। उससे क्या होता है कि जो टीम अगर प्लेयर ढूंढ रही है तो प्लेयर को टीम के स्टैट्स पता लग जाएंगे एंड टीम जो प्लेयर ढूंढ रहा है उसको प्लेयर के स्टैट्स पता लग जाएंगे। लेकिन कोई फ्रेशर होगा तो उस केस में कैसे करेगा? मतलब उसके स्टैट्स नहीं पता है, उसके हाँ। रिकॉर्ड्स नहीं पता है, तो वो कैसे मैनेज कर पाएगा? फिर तो सर वो MLM लगाना पड़ेगा उसको। अच्छा, उसको तो ग्राउंड्स वगैरह उसको ढूंढना ग्राउंड्स पड़ेगा, में जाकर के एक जाके बार विजिट देखना करना पड़ेगा। होगा, टीम मेंबर से देखना बात करनी पड़ेगा, होगी बिल्कुल। तभी। ग्राउंड्स जो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं वो क्या क्या कॉन्सेप्ट क्या है उसका? सर एक्चुअली कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। कॉन्सेप्ट ग्राउंड और टीम और गेम्स का रहता है डिमांड सप्लाई पे। अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में ग्राउंड है लिमिटेड, बहुत कम। तो बहुत कम ग्राउंड है, लाइट्स भी नहीं है काफी ग्राउंड्स में। अच्छा। तो वहां पे जो सप्लाई है वो कम है, डिमांड ज्यादा है, तो इस वजह से वहां रेट ज्यादा मिलते हैं। ओके। गुड़गांव में सर चीज है उल्टी।
यहाँ पे हमारे 3 मेन एरिया है। गुड़गांव तो सबसे कॉस्टली है। नहीं, गुड़गांव सबसे सस्ता है एक्चुअली। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड, हाँ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सबसे कॉस्टली Costly है है। लेकिन ग्राउंड में बड़ा सस्ता है, क्रिकेट में अच्छा। सस्ता है। लैंड काफी ज्यादा है ना हरियाणा में। हाँ, तो यहाँ पे सर 3 गांव हैं, आई मीन 3 जगह हैं, भंडवारी, कादरपुर और बलियावास। अच्छा, ये 3 वो है। आप यहाँ मान लो हर जगह में तकरीबन 50 से 60 ग्राउंड होंगे। ओके। हाँ। तो दिल्ली से भी लोग भर भर के हाँ, आते हैं। दिल्ली से भी भर-भर के आते हैं दिल्ली की सर। मोस्टली टीम्स यहीं आती हैं गुड़गांव में खेलने। हाँ। सो अगर आप वीकेंड देख लो, सैटरडे संडे ऑलमोस्ट जो टीम्स है दिल्ली से यहाँ आएंगी खेलने के लिए, क्योंकि फिर मंडे टू फ्राइडे में तो आपको आने जाने में काफी टाइम लग जाएगा, ट्रैफिक होता है, सारी चीजें होती है। तो ग्राउंड यहाँ पे कंपैरेटिवली बहुत सस्ते हैं, चीपर है। आपको गुड़गांव के काफी ग्रुप्स बने हुए हैं जिसका हम सब पार्ट है, मतलब मैं और नैमिश एटलीस्ट पार्ट है। आप उन ग्रुप्स में आप अपनी रिक्वायरमेंट डालें कि नीड अ सिंगल टीम फॉर संडे नाइट, सैटरडे मॉर्निंग। फिर ग्राउंड वाले आपको खुद डीएम करेंगे, और Okay. DM फोन भर कर जाता करके है आपका। परेशान करते हैं, ठीक है, कि हमारे ग्राउंड में आओ, हमारे ग्राउंड में आओ। अच्छा, फिर आप नेगोशिएट करो उनसे, देन उसके बाद आप ग्राउंड बुक करते हो और आप जाते हो। तो वो लोग अंपायर वगैरह भी प्रोवाइड करा देते हाँ जी हैं सर, और umpire। कमेंटेटर्स भी होते हैं। कमेंटेटर्स कुछ ग्राउंड में होते हैं। अच्छा। अभी एक्चुअली टेक्नोलॉजी गुड़गांव के ग्राउंड्स में आ रही है, कुछ ग्राउंड्स में मतलब 30-40% में तो लाइव स्ट्रीमिंग भी आ चुकी है। ओके। हाँ, मैचेस की लाइव स्ट्रीमिंग होती है, यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम हो रहा है मैच, अच्छा। आप देखो एंड आप फील लो उस चीज की कि आप एक इंटरनेशनल मैच ही खेल रहे हो। एग्जैक्टली। फाइन, वो थोड़ा कॉस्टलियर होता है, माइट बी एक ऑन एन एवरेज अगर पर टीम एक ग्राउंड की कॉस्ट 5 से 5,500 हजार रुपए है, अच्छा, तो उसकी शायद 6 से 6,500 हजार रुपए होगी स्ट्रीमिंग वाले की। अंपायर्स हर ग्राउंड में चाहे सस्ते से सस्ता बुक करो और महंगे से महंगा करो, अंपायर्स आपको फ्री, आई मीन एज अ पार्ट ऑफ द पैकेज ही मिलेंगे। एंड आप जाओ, अंपायर डिसीजंस वगैरह देंगे। एक काफी एक अच्छा मेरे रहता को इंसिडेंट याद आ रहा है कि एक बार ना अंपायर ने इंटरनेशनल मैच में है। हाँ, जावेद मियांदाद को आउट दे दिया था, तो उछल करके जाके अंपायर के ऊपर पकड़ लिया। मैंने क्रिकेट सम्राट में पढ़ा था। हाँ बताइए। तो वो मैगजीन में एवरी मंथ हमारे घर में आती थी और हम पढ़ते थे उसको। जी। मेरे को बहुत अच्छा लगता। उसके बीच में ना एक पोस्टर होता था, वो पोस्टर मैं अपने रूम में लगा करके रखता था। तो ऐसा इंसिडेंट क्या आज के टाइम में भी होता है? हाँ बिल्कुल, गुड क्वेश्चन है। सो नमेश बताएगा आपको, क्योंकि मेरे से बताता हूँ। रिलेटेड है ये। तो अभी इसने बोला ना कि वो विराट कोहली की तरह पंप अप है ना, ये वाला, तो इसके साथ सीन क्या हुआ था। तो हम एक मैच खेल रहे थे, एक ग्राउंड था गेम फॉरेस्ट। गेम फॉरेस्ट करके हाँ, ग्राउंड था। अच्छा। तो एक ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहा था, ये लेफ्टी बैट्समैन है। तो उसने बॉल डाली और हल्की सी स्विंग होकर बाहर गई, डिफ्लेक्ट हुई बॉल, उसके बैट पे लगा नहीं था। कीपर ने कैच पकड़ा, उन्होंने अपील किया, अंपायर ने आउट दे दिया और ये नॉट आउट था। उसके बाद से आधे घंटे तक तो क्या अंपायरिंग है, ये है वो है, मतलब फुल चल रहा है। ग्राउंड मैनेजमेंट आ गया वहां पे, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, एकदम ये पूरा एकदम बौखला सा गया था। मतलब मैच रुक गया था उस टाइम। मैच रुक गया था। उसके बाद से बताता हूँ। तो ये एकदम ना पूरा चार्ज अप था वहां पे। 3-4 ग्राउंड वाला अंपायर था और 2-3 इधर-उधर के थे। तो ये पूरा पंप्ड अप होकर उनके ऊपर चढ़ा हुआ था पूरा। गालियां दे रहा था मैं। गालियां दे रहा था। मैं बोल नहीं सकता, बट बोल दिया, गालियां दे रहा था। उसके बाद से क्या हुआ, एक बंदा आया उधर से, थोड़ा हट्टा ग्राउंड ओनर ही था शायद। ग्राउंड ओनर था। उसके बाद से ये हो गया बैक फुट पे। ये कहा, अरे भैया कोई बात नहीं भैया, ठीक है ना भैया, हो जाता है भैया, कोई नहीं, आप मैच कराओ, कंटिन्यू कराओ। अपने टी-शर्ट में एडवोकेट साहब लिखवा दिया करो ना। तो बंदे देख के रखेंगे। एडवोकेट साहब की लग गई थी उस टाइम पे। तो एडवोकेट साहब ने एक्चुअली जो मेरे आसपास के बंदे थे, उन्होंने घर पे फोन कर दिया था कि आज हम शायद घर नहीं आएंगे, यहाँ से थाने ही जाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, बात इतनी वो कर दिया था। जब बात होती है इंडिया पाकिस्तान की या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मैच की, तो बहुत ज्यादा एकदम टेंशन वाला माहौल होता है, मतलब दर्शकों में भी होता है। तो गुड़गांव की ऐसी कोई टीम है जिसमें ऐसा कोई राइवलरी वाला चीज होता हो? हमारी तो आई गेस सर, हमारी ऐसी कोई खास राइवलरी है नहीं किसी से। अगर हमारी राइवलरी किससे है, मिस्टेक बोल। हाँ, सो मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ही मतलब गुड़गांव लोकल में लेवल पे actually- चलती है। हाँ एक्चुअली इसलिए क्या मैं होता पूछ है कि गुड़गांव में हर टीम में राइवलरीज होती है। अच्छा। फाइन, नहीं, वो राइवलरी तो Rivalries in the एक sense of- हेल्दी And actually, कंपटीशन होना ठीक है। हाँ। लेकिन इंडिया पाकिस्तान में कैसा होता है, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का कैसा होता है मैच, वो एक सिचुएशन आती है जहां पर लोग जीने मरने वाले South City versus एफर्ट South मारते हैं। so I'll tell you, इस पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जब जैसे नमेश ने बताया मेरे एटीट्यूड के बारे में कि मैं बड़ा एग्रेसिव हूँ, किसी को कुछ भी बोल देता अच्छा। हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ। तो होता क्या, कोई शान टीम भी होती है ना गुड़गांव में जो खेलने आती है, हाँ। तो मैं उनको इतना स्लेज कर देता हूँ, इतनी कही सुनी बोल देता हूँ कि वो लोग भी ना हमारे पीछे बढ़ जाते हैं कि इनको हराना है, इनको एकदम वो चीज वो करनी है। तो हमारी ऑटोमेटिकली हर टीम से राइवलरी हुई जाती है। अच्छा। हम इंडिया आए तो हमारे अंदर ये बैठा था, वो सामने वाले को पाकिस्तान बना ही देता है अपने आप। तो ये जाके अगर कोई तो ये जीतने का कोई ट्रिक है? ये हारने का भी ट्रिक है। अच्छा, हारने का भी ट्रिक है। वो शांत मूड से आए, उनको एग्रेसिव कर दो, हार जाओ।
वो बेचारे पहले एकदम सुस्त होके आ रहे हैं, ठीक है खेल लेते हैं, उसके बाद से तो दिमाग लगा के खेल रहे हैं, बाउंसरे मार रहे हैं, बॉलें नहीं लग रही हमसे, अच्छा। कुछ भी डाले जा रहे हैं। एक्चुअली ऐसा मेरे को अभी भी एक इंसिडेंट याद है कि हमारी टीम में एक परनीत भैया करके हैं। हाँ, तो हम एक ग्राउंड में खेल रहे थे, जितना ज्यादा मैच हरा दिया था। तो हमने क्या किया, पहले बैटिंग की थी, तो हम जल्दी जल्दी आउट हो रहे थे, सामने वाली टीम ने बोल दिया अरे आपके पास बैट्समैन नहीं है क्या? अच्छा। तो उनकी कह सुनी हो गई। हाँ। तो उनकी टीम से जिसने बोला था कि आपके पास बैट्समैन नहीं है, वो ओपन करने आया। वो ओपन करने आया, पहले ओवर में उन्होंने कुछ बोल दिया, उन्हें स्लेजिंग कर दी। मैंने ओवर डालना था, मैंने कुछ नहीं बोला, उन्हें पता नहीं क्या हुआ, उसको बोला, वो बंदा एकदम पम्प्ड हो गया कि भाई ऐसे कैसे मेरे को बोल दिया। और पहले ओवर में उसने मेरे को 3-4 छक्के मार दिए, 22-24 रन आ गए। मैं उनके पास गया, मैंने कहा भैया लड़ाई आपकी थी तो यार आप 20 रन खा लेते ना, मेरे तो केवल इतने रन बढ़ा दिए। 22 रन पहले जैसे over। युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे, हाँ। वैसे कोई अपने डोमेस्टिक वाले में लोकल लेवल पे तो बहुत लंबे लंबे छक्के मारते हैं और काफी एज वाले लोग हैं जो खेलते हैं, तो वो भी रन लेने से ज्यादा छक्के मारने में विश्वास करते हैं। तो ऐसा कोई है जो याद हो कि 6 बॉल में 6 छक्के लगा दियो? नहीं, 6 बॉल पे 6 तो नहीं खाए थे हमारी टीम में। अगर किसी ने हाईएस्ट खाया तो आई थिंक यही है, 27 रन खाए हैं इसने। नहीं खाए नहीं भाई, मारने की बात हो रही है। हाँ। खाने की बात नहीं, अच्छा। किसने मारे हैं? तुम मारे हर बात भाई खाने में मेरे को मत तो यार। वैसे प्रणव खाने में ऐसा है कि एक बार ये क्रिकेट खेल के आ रहा था और मेरे को छोले भटूरे की दुकान में मिला था, और मेरे को उस दिन समझ में आ गया था कि भाई क्रिकेटर्स का जो फेवरेट डिश होता है वो या तो छक्का खाना होता है या फिर छोले भटूरे। नहीं आप ये बात आपने सही बात बोली है सर। इवन आप विराट कोहली को भी देखो, हाँ। तो उसका भी अगर कोई चीट मील है जो उसने आई थिंक 4-5 साल बाद खाया था, वो छोले भटूरे ही थे। और जहाँ के वो खाया था वहीं जाके मैं वहीं खा मिला रहे था थे, आपको। सिविल लाइंस। वो गुड़गांव का सबसे फेवरेट जगह है। फेवरेट। तो नेमिस का फेवरेट फूड क्या है? जैसे महेंद्र सिंह धोनी का बटर चिकन है। हाँ। बटर चिकन देखने के बाद वो चिकन तो कंट्रोल मैं नहीं खाता करता। नहीं, मेरा तो राजमा चावल। मेरा बटर चिकन है सर। आज क्या बात है। आपका? मेरा भाई हम तो दाल रोटी खाने वाले हैं, दाल वेजिटेरियन। बाटी चूरमा, दाल चावल चोखा। हाँ, दाल चावल चोखा, और ज्यादा होता है तो हम कुछ भोजपुरी डिश होती है लिट्टी वगैरह, वो ज्यादा प्रेफर दाल चावल करते चोखा भी भोजपुरी है। हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि छक्के खाने की नहीं, मारने की बात हो रही है। बता दे। हमने 6 छक्के हमारी टीम में किसी ने नहीं मारे, बहुत मुश्किल होता है। बट जो मैं आपको ऐप बता रहा था, क्रिक हीरोज, वहां पे ये भी आ जाता है अगर किसने 6 छक्के मारे या किसने 8 विकेट लिए। अच्छा। तो मैंने Achievements वहां पे वाली चीजें। मैंने वहां पे देखा था किसी ने 6 छक्के मारे हुए। तो हाँ, लोकल टूर्नामेंट में भी ऐसा मारे होता हुए, है। हाँ, मारे हुए। हैदराबाद की बात है, आई थिंक हैदराबाद की टीम थी वो जिसने मारे अभी थे। गुड़गांव में अपकमिंग टूर्नामेंट, क्योंकि सीजन स्टार्ट होने वाला, नवंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक पूरा हाँ। क्रिकेट टूर्नामेंट का टाइम होगा। कंपनीज भी काफी सारे कॉर्पोरेट टूर्नामेंट कराती है, और मेरे को लगता है कि बहुत सारी कंपनी इसमें पार्टिसिपेट भी करती है। कितने मैक्सिमम टीम्स वगैरह कितनी बन जाती है? नॉकआउट होते हैं, किस टाइप के टूर्नामेंट होते हैं? सर यू नेम अ कंपनी, लाइक आई एम टेलिंग यू ना, गुड़गांव में सर आई गेस 50-60 ग्राउंड्स होंगे, 50-60 ग्राउंड्स होंगे। हाँ। ठीक है, एंड एक भी ग्राउंड खाली नहीं रहता सर, चाहे वो वीकडे नाइट हो या वो वीकेंड का मॉर्निंग स्लॉट हो, इवनिंग स्लॉट हो, एक भी ग्राउंड खाली नहीं मिलता। इकोनॉमिकल बूस्ट इसमें काफी है फिर। सर बहुत सर, आप सोचो ना, हर दूसरा बंदा ग्राउंड क्यों खोल रहा है। मैंने एक बंदे से मिला था, वो मेरे साथ क्रिकेट खेलता था, तो वो पुलिस में काम करता था, आई गेस वो ऐसा ही था बंदा। अभी वो बंदे ने ग्राउंड खोला है। अच्छा। ठीक है, वो बंदा ऐसा ही था, उस बंदे ने ग्राउंड खोला है, गैलेक्सी करके उसके ग्राउंड का नाम है, वो ग्राउंड मैनेज करता है। मतलब, और मैं बता रहा हूँ उसका एक भी टाइम स्लॉट नहीं होता जब ग्राउंड खाली हो। और एक और मैं बात बताऊंगा इस खासकर गुड़गांव के ग्राउंड्स के बारे में। सो अभी ना रेनी सीजन था, अभी कुछ आप मान के चलो काफी ज्यादा ही हाँ, rain काफी गुड़गांव ज्यादा डूब चुका था। अरे सर, आई एम टेलिंग यू, मान लो पूरी रात बारिश हुई है, सुबह के बारिश रुकने के आधा घंटा बाद हम मैच खेलते थे। ऐसा ड्रेनेज सिस्टम होता है गुड़गांव के ग्राउंड से। अच्छा। एग्जैक्टली, मैं तो बोलता हूँ इनको भेजो इंटरनेशनली। अरे सर, नेक्स्ट लेवल ड्रेनेज सिस्टम सर। कादरपुर करके एक एरिया है जहाँ पे 3-4 ग्राउंड हैं, गैलेक्सी हो गया, स्टार साइन, मून साइन और ये सब। यहाँ पे आप मान के चलो बारिश होने के आधा घंटा बाद, 45 मिनट्स बाद ये लोग मैच शुरू करा देते थे। और ऐसा नहीं कि पूरा ग्राउंड कवर कर रखा है, कुछ कवर कर रखा है, सिर्फ ग्राउंड की जो विकेट होती है वही कवर करते हैं। स्लोप स्लांट टाइप्स का ग्राउंड होता है, वो अपने आप पानी पूरा अंदर सूख जाता है। तो मेरे को एक मैच याद आ गया इसी बात से। युग करके ग्राउंड है कादरपुर में, जहाँ हमेश ने बोला। बिल्कुल। तो मतलब मैंने ग्राउंड वाले से कह के ग्राउंड बुक किया हुआ था। तो बारिश हो रही है, हम जा रहे हैं खेलने। बारिश हो रही है, एंड मतलब सब मेरे से टीम वाले पूछ रहे थे, भाई बारिश हो रही है, मैच होगा नहीं होगा? तो 7-7:15 की बात थी, हमारा 8:30 बजे का मैच था। तो मैंने ग्राउंड वाले को बोला, तो ग्राउंड वाला इतना ज्यादा पॉजिटिव था, उसने कहा भैया आप आ जाओ, बारिश जैसी रुकेगी ना, आधा घंटा दे देना मुझे, मैं मैच करा दूंगा। अच्छा। एंड एक्चुअली ऐसा ही हुआ। एक्चुअली ऐसा हुआ, हम पहुंचे, बारिश 7:30 रुकी, 8 बजे तक उसने अपने बंदे वगैरह लगाए, प्रॉपर रोलर चल रहा है, विकेट सही हो रही है, क्या कहते हैं जो तरपाल लगी होती है वो उसने उठाई,
एंड आधे घंटे में मैच चालू हो गया. सो आई थिंक ये गुड़गांव वालों को इंग्लैंड आना चाहिए जहाँ मैच नहीं हो पा रहे. वहां जाके ग्राउंड में एटलीस्ट मैच करा पाएंगे. भाई बिल्कुल भेजो इनको. अभी Seriously. बेचारी अफगानिस्तान घूम के गई थी, नोएडा में आई थी हाँ. अफगानिस्तान न्यूजीलैंड खेलने, वो वापस चली गई. एक दिन में उनका एक बॉल नहीं हाँ, डाली. एक बॉल मैं तो कह रहा हूँ कादरपुर खिलवा देते उनका हाँ. पूरा 5 दिन का मैच होता. सही बता रहा हूँ मैं. सीरियसली. सर मैंने भी देखा है ऐसा कि एक बार हम रेनी सीजन में टूर्नामेंट करवा रहे थे अपने हाँ. ऑफिस की तरफ से, तो ग्राउंड वाला बंदा इतना कॉन्फिडेंस है कि बस 1 घंटे का टाइम देना, मैं तो सारी चीज सेट कर दूंगा, हाँ. आपकी टीम जाने, बस बंदे भेज देना. कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अपने ग्राउंड में कुछ फूड वगैरह भी अरेंजमेंट करके देते हैं, वो चार्जेस वगैरह लेते हैं लेकिन अरेंज करके देते हैं. तो हाँ, आज की डेट में सर क्या है कि हर ग्राउंड में अपना उनका खुद का कैफेटेरिया है. हाँ. हाँ, या तो वो किसी को किराए पे दे देते हैं या अपने कैफेटेरिया खोल देते हैं, क्योंकि पता है कि जो ग्राउंड आएंगे जितने सारे हैं वो सिटी के अंदर नहीं है, थोड़े आउटस्कर्ट्स में जाके हैं. हम्म, तो बंदा का चाहे भी तब भी स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर करके नहीं मंगवा पाएगा. तो हाँ. अल्टीमेटली उसको ग्राउंड में खाने पीने का करवाना पड़ेगा. अगर ये पॉडकास्ट जोमेटो के ओनर देखेंगे तो बोलेंगे आप तो ग्राउंड में भी फूड डिलीवरी करवानी है. करेक्ट. बहुत अगर जोमेटो स्विगी के देख रहे हैं तो प्लीज ग्राउंड में भी कुछ करवा दीजिए ताकि ऐसे हम देखो हो भी कुछ जाती है, खा पाए. बट एक ना कोऑर्डिनेशन में बड़ा दिक्कत आता है. अगर हो भी जाएगी वहां पे डिलीवरी, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल नहीं लेंगे, बट कोऑर्डिनेशन में बड़ा दिक्कत आता है क्योंकि वहां के रास्ते ऐसे वैसे होते हैं. वो आधे घंटे बैठ के तुम गाइड करो उस बंदे को, हाँ. भाई हाँ आजा, ऐसे आजा, तेरे को दिख रहा है लाइट जल रही होगी, इधर आजा उधर आजा. और वहां पर कोई लैंडमार्क भी नहीं होता क्योंकि जो landmark. बंदा क्रिकेट खेल रहा है हाँ. उसके लिए भी नया जगह है एक्चुअली वो. मैं आपको इस पे एक चीज बताता हूँ. मैंने एक बार कुछ खाने का मंगवाया था, तो 3 लाइन से ग्राउंड लगे हुए थे. स्टार शाइन, बीच में मून शाइन और तीसरा था गैलेक्सी. अच्छा. मैं गैलेक्सी पे था, तो लैंडमार्क में मेरे से पूछ रहा है स्विगी का डिलीवरी वाला कि मेरे को कहाँ आना है. तो मैंने कहा गैलेक्सी में वो मूनशाइन के पीछे है. मूनशाइन का है, अरे वो तो स्टार शाइन के पीछे है. तो कोई है ही नहीं, कोई लैंडमार्क है ही नहीं. तो मेन हाँ, लैंडमार्क जैसे है ग्राउंड ही है आपस आईसीआईसीआई में. बैंक के बगल में सर, आ जाओ, वैसे या नाम सुन रहे हो आप? गैलेक्सी, हाँ, मूनसाइन, पूरा स्टार गैलेक्सी. पूरा तारामंडल वही है. तो ये नाम रखने का क्या कंपटीशन है या फिर कुछ सर थोड़ा concept एक्चुअली है नाम इनका? ना ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा हटके और थोड़ा कानों को उभाए, अच्छा. कि बंदा फिर लगे हाँ यार ये अच्छा ग्राउंड है. वहां पे ट्रांस भी है ना? ट्रांस भी है ट्रांस. ग्राउंड. ट्रांस भी है. वो जो लोकल क्रिकेट से संदीप सिंह हाँ जो जी. आईपीएल में खेलते हैं वो हाँ. आए हुए हैं, तो ऐसा चांसेस मिलता है कि आईपीएल की कोई सिलेक्शन टीम आती है? गुड क्वेश्चन सर. सो आई आंसर दिस. सो हाँ. एक बंदा है अभी ना, एक राजस्थान रॉयल्स ने एक निकाला था क्रिकेट का टिकट हाँ, करके. एक आया था कलर्स पे, कंपटीशन आया था. तो एक बंदा था जिसका नाम था अभिषेक बत्रा. तो अभी जैसे हम ऑफ बिजनेस में काम करते हैं ना, तो वो बंदा हमारा आरएम था, रिलेशनशिप मैनेजर ऑफ बिजनेस के लिए कोटक बैंक में काम करता था. तो और वो लेफ्टी बैट्समैन था, लेफ्टी बैट्समैन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर था. तो वो बंदे ने इतना प्यारा ऑर्थोडॉक्स बॉलर मतलब लेफ्ट आर्म सर, वो नॉर्मल जो डालते हैं, युवराज, जडेजा, ये सब. तो वो बंदा, मैं बता रहा हूँ आपको, क्रिकेट का टिकट जो राजस्थान रॉयल्स की टीम जो थी उसको वो जीता. कॉर्पोरेट लेवल पे उतना अच्छा खिलाड़ी था, इतना अच्छा प्लेयर था, और नॉट जस्ट प्लेयर अच्छा था सर, वो फिटनेस वाइज भी, इन टर्म्स ऑफ टेक्निक, इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, इन टर्म्स ऑफ फील्डिंग, सब में A1 था. अभी आई एम नॉट श्योर उसको राजस्थान से रॉयल से मौका मिला नहीं मिला, बट वो राजस्थान रॉयल्स की टीम के साथ अभी भी टैग्ड है, एसोसिएट होगा, एसोसिएटेड है. उसका रेवेन्यू आना स्टार्ट हो हाँ जी, क्रिकेट का टिकट वो जीत चुका है, वहां से वो वहां पे पहुंच चुका है, वो राजस्थान रॉयल्स की टीम के साथ टैग्ड है. एंड आई एम नॉट श्योर कि कितना टाइम लगेगा उसको राजस्थान रॉयल्स की टीम में आने में, बट वो पहुंचा है सर. मतलब अपॉर्चुनिटीज लोकल लेवल पे भी होती है अगर बंदा साइन कर रहा है. एंड उसका एज सर देखोगे आप, 31-32 साल की एज है उसकी. वो भूल चुका था बिल्कुल क्रिकेट, वो कॉर्पोरेट लाइफ में आ गया था. वो कोटक महिंद्रा बैंक में काम कर रहा था, उसका प्रायर एक्सपीरियंस है कि यस बैंक का था, तो वो बिल्कुल क्रिकेट से दूर था. बट यही कॉर्पोरेट लेवल पे, यही गुड़गांव में, दिल्ली में, नोएडा में, ये सब मैचेस खेलता था. एंड ऑल ऑफ अ सडन ही गॉट दैट अपॉर्चुनिटी. उसने सोचा भी नहीं था कि मेरे को इतना जाने का मौका मिलेगा. जिस दिन लास्ट डे था, उस टाइम उसने फॉर्म फिल किया था. लास्ट नाइट उसने फॉर्म फिल किया था. लकीली उसको कॉल भी आ गया, गया वहां पे, उसने क्या सिलेक्शन भी हो गया उसका, पूरा इवेंट खेला, इवेंट जीत भी गया. सो अपॉर्चुनिटीज तो हैं सर अभी. एंड एक्चुअली वाइस वर्सा भी है, काफी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो कि गुड़गांव में आके भी खेलते हैं. आपने जैसे अभिषेक शर्मा का एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था कि वो गुड़गांव के एक ग्राउंड में खेल रहा था और उसने 26 बॉलों में 101 मारे थे. अच्छा. एंड लकीली हुआ क्या, जिस दिन वो खेल रहा था उसी दिन हमारा भी उसके साइड वाले ग्राउंड में मैच था, धनी स्पोर्ट्स में. ओके. तो मैं और नैमेश हमने देखा अभिषेक शर्मा नेट पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं बैटिंग पे जाने से पहले. तो हम लोग गए, हमने हाथ मिलाया, फोटो खींची.
एंड देन शायद हम ही उसके लिए लकी चार्म होंगे जो उसने 26 बॉलों में 101 रन भी मार दिए। होपफुली। करेक्ट। तो डोमेस्टिक क्रिकेट इंटरनेशनल वाले आके खेलते हैं क्योंकि उनको बिल्कुल। ना प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग होती है। बिल्कुल। महेंद्र सिंह धोनी का एक मूवी में भी आया था कि वो टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलने आया था जब खड़गपुर से वो बहुत परेशान थे। वो रियल चीजें हैं। करेक्ट। वो जमशेद रीगल मैदान है जहाँ टाटा कंपनी टूर्नामेंट करवाती है नाइट में, और वो उस टूर्नामेंट में खेलने आया था। उस समय इतना नाम नहीं था क्योंकि वो रणजी वगैरह में खेलते थे, पर उसके बाद जो उन्होंने अपना परचम लहराया वो डायरेक्ट वर्ल्ड कप जीत आई थिंक वो के स्टार्टिंग पॉइंट भी था उनका वहां से इनिशियली, क्योंकि क्रिकेटर्स की लाइफ के जो स्ट्रगल्स है ना वो बहुत डेंजर लेवल पे। अरे सर आप देखो ना एसएससी और जायसवाल कोई भी स्पोर्ट्समैन है, मेरे को लगता है कि उनका स्ट्रगल बहुत ज्यादा, अभी पैरा ओलंपिक्स में देख रहा था उसकी जो मैंने स्टोरी सुनी, वो मतलब है, अगर कोई बोलता ना कि मेरे को ये चीज नहीं मिला तो मैं ये नहीं कर सकता, तो उनको वो चीज सुननी चाहिए, मोटिवेशन उनको मिलेगा। आई थिंक सर एक स्पोर्ट्समैन से ये चीज बड़ी सीखने वाली है कि यार जब चीजें आपके फेवर में ना भी हो तो कैसे आपको वहां पे खड़े रहना है, लड़ते रहना है और कैसे उसे ओवरकम करना है। Exactly. कि कहीं फंस जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, हम गिव अप बड़ी जल्दी कर देते हैं। तो एक वो एटीट्यूड आई थिंक है जो हमें स्पोर्ट्समैन से, चाहे क्रिकेटर ओलंपिक्स में जो हमारे एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की जो लाइफ स्टोरी है ना कि ये कहाँ थे, कहाँ से फिर कहाँ है, मतलब ये काफी लोगों को सिखा सकती है। अभी एक लड़का बहुत वायरल हो रहा है, उसका किसी ने सडन एक क्वेश्चन कर लिया कि भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है, तो उसने बताया कि मैं क्रिकेट में जुए में 96 लाख रुपए हार गया। बट आई थिंक वो बंदे ने, मतलब ठीक है देखो सर, जुआ है गलत चीज, बहुत गलत चीज है, जुआ बिल्कुल नहीं खेलना और क्रिकेट में आजकल ज्यादा घुस रहा है, मतलब ड्रीम 11 या बहुत सारे ऐसे एक सिक्सर करके आ गया है जहाँ पे यू कैन बाय प्लेयर्स का स्टॉक। अगर तुम्हें लगता है कि विराट कोहली अगले 6 महीने में अच्छा खेलेगा तो विराट कोहली का स्टॉक खरीद लो, ठीक है भाई, विराट कोहली अपने आप को उसका ऐसे ट्रेंड करेगा अगर वो अच्छा खेलता है। शुभमन गिल कॉन्सेप्चुअल हो गया कि तुमने कैसे उस ऐप को डिजाइन कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इसको लेके सीरियस होना चाहिए कि बंदे अपना जो पैसा है वो हार रहे हैं, क्योंकि ये लत की तरह है, अगर एक बार किसी को लग गई तो फिर वो छूटने वाली नहीं। में जो सट्टेबाजी है वो तो ऑब्वियसली बैंड है ही, आप मतलब कर नहीं सकते, लेकिन लोग करते हैं फिर भी गलत चक्रों में पड़ जाते हैं। बट जहां तक बात रही ड्रीम 11 की, तो ड्रीम 11 में सर इट्स अ स्किल बेस्ड थिंग जहां पे अपना स्किल यूज करते हो, आप अपनी टीम सिलेक्ट करते हो एंड आप अपना कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करते हो, और जो वो टीम परफॉर्म करती है उस पर्टिकुलर गेम में उसके बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो आई मीन मैं उसको उससे नहीं कहूंगा कि ये भी एकदम मतलब जुआ या सट्टेबाजी है, क्योंकि आप अपना स्किल यूज कर रहे हो एंड बेसिस दैट अगर आप जीतते हो तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, अगेन यू अर्न आउट ऑफ दैट। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, फिर उसको एक पैसा बनाते हैं कि मेरे को इससे 10 लाख रुपए मिल जाएगा, या फिर ड्रीम 11 में कुछ नहीं हो पा रहा है बिल्कुल सर, तो वो फिर अदर ऐप ट्राई करने लगते हैं कि और शुरू में क्या इनिशियल टाइम में वो जीतने भी लगते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, फिर वो हारना स्टार्ट करते हैं, तो वहां पर वो गड्ढे में गिरना स्टार्ट कर देते हैं। सो देखो अगर जिस जो पर्पस है उस ऐप का, अगर आप उसको वैसा ही कर रहे हो तो आई थिंक ऐप में कोई बुराई नहीं है। बट कई लोग होते हैं जो शायद ऐप को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या वो कर रही है, जुए की तरह खेल रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो फिर चीज गलत है एंड वो नहीं वो करनी चाहिए, उससे बचना चाहिए। एक ऐड आती है कि कोई रिक्शा वाला जीत गया, कोई ऑटो वाला जीत गया, कोई ये जीत गया, तो वो ऐड जो होती है वो 1000-100 करोड़ रिक्शा वालों को मोटिवेट कर देती है, एंड देन वो बेचारे इसी एक्सपेक्टेशन में रहते हैं, 21 रुपए की टीम, हाँ 21 रुपए की टीम बनाते हैं, 49 रुपए की टीम बनाते हैं, ये बनाते हैं वो बनाते हैं, मतलब ठीक है आप कर रहे हो बट वो चीज सेंस बनाती ही नहीं है। मतलब अब किसी दिन शायद लग जाए, और क्या उनके एक प्रोबेबिलिटी करके होता था, क्या है प्रोबेबिलिटी है भी नहीं जीतने की, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। और इतने मिलियंस ऑफ लोग जब उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक एक रुपए भी लगा रहे हैं, तो वो अगर 10-15 लोग जीत भी रहे हैं तो बाकी तो लोग हार रहे हैं ना, उनको ये समझना चाहिए कि भाई तुम्हारा लक बाई चांस है, और ये जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.99% ये है कि भाई आप जीतोगे, 1% भी नहीं आती, तो उस केस में तो मेरे को लगता है कि लोगों को अवॉइड करना चाहिए और अपना क्रिकेट नेचुरली जो एंजॉय कर सकते हैं वो करना चाहिए, क्योंकि ये यूथ में ना बहुत तेजी से फैल रहा है कि लोग ना आजकल पैसे लगा के खेलना स्टार्ट कर दे रहे हैं, और ये वो गलत संगत में जा रहे हैं। जुएबाजी सट्टेबाजी तो लोकल टूर्नामेंट या लोकल क्रिकेट में भी रहती है। हाँ। लोग क्या करते हैं कि अपना कुछ पैसा बचाने के लिए कहते हैं कि हम LTP करेंगे। LTP का मतलब होता है लूजर्स टू पे, कि दो टीमें आपस में खेल रही हैं और आपने कह दिया कि LTP है तो फिर पूरे ग्राउंड का पैसा जो टीम हारेगी वही देगी। अब इसमें क्या होता है कि लोग एकदम पागल हो जाते हैं, उनको बस कुछ नहीं है, खेलना मिलना कुछ नहीं, जीतना ही है,
तो कई लोगों की बैटिंग बॉलिंग भी नहीं आती, बस उनको है कि हमें तो सामने वाली को हराना है और कैसे फ्री कैसे करना है। फिर बाई चांस अंपायर भी प्रेशर होती है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि गलत डिसीजन दे दिया तो दूसरी टीम में कई ऐसे लोग होते हैं जो शायद गाली भी दे दें, मारपीट भी कर लें अंपायर से। तो अंपायर भी काफी वो होते हैं, और जिस चीज के लिए हम खेल रहे हैं वो हम अपना एक स्ट्रेस रिलीविंग के लिए, एक फन उसके लिए खेल रहे हैं, एक एंजॉयमेंट के लिए खेल रहे हैं, वो चीज नहीं हो पाती। तो मतलब काफी गलत है ये चीज भी कि हम एलटीपी वगैरह खेलते हैं। तो वैसे क्रिकेट आप लोग भी खेलते हैं? एलटीपी नहीं खेलते, एलटीपी नहीं खेलते, बिल्कुल नहीं खेलते एलटीपी। आपने अपने पैसे लगाए, अपने एंजॉय किया। सर एक ये वही चीज होगी ना कि एक बंदा जिम जा रहा है, जिम के भी तो साल के 20,000 रुपए दे रहे हैं, तो हम क्रिकेट के वैसे ही दे देते हैं। हर बंदे को हर गेम के 300-400-500 रुपए आते हैं, तो हमारे लिए वो जिम की फीस हो गई। ये कॉन्सेप्ट अच्छा है कि मतलब अगर लोग इस चीज को देख रहे हैं तो इस तरह से भी देख करके उसको एंजॉय कर सकते हैं स्पोर्ट्स को। ऐसा नहीं कि एक अलग वे में जाना, सट्टे में इन्वॉल्व होना, क्योंकि ये अगर इतना ही शौक है तो फिर आप उस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके देख लो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके देख लो। म्यूचुअल फंड में लगाओ ना यार, म्यूचुअल फंड में लगाते रहो, थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहो, क्या दिक्कत है, आराम से बनता है। और वो पैसा कब ग्रो कर जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम इतना इतना पैसा लगाते हो, 400-500 म्यूचुअल फंड, वहाँ डूबने वाला रिस्क कम है कि एटलीस्ट थोड़ा सा। आप अगर जिम जा रहे हो तो जिम के आप साल के आपको पूरे दिन पहले दिन ही पैसे देने होते हैं, आप 20,000 रुपए दे रहे हो। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि जिम आपका पैशन नहीं है, तो शायद बंदा थोड़ा अवॉइड कर देता है, यार मेरे को जाना नहीं है। 10 दिन के बाद यार ठीक है मैं नहीं जा रहा, फिर 2-3 महीने में बीच में जब थोड़ी मोटिवेशन आती है, चलो 2-4 दिन गए, उसके बाद बंद हो गया। बट क्रिकेट में क्या है सर कि आपको पैसा ही तभी देना है जिस दिन आप मैच खेलने फिर क्रिकेट में भी है ना कि 10 लोग बुलाने वाले भी कि भाई आ नहीं रहा, भाई आ नहीं रहा, ये जरूरी है। जिम में क्या है, आपको बहुत रेयर केस में बंदे मिलेंगे 10% कि आपके साथ जिम जा रहे हैं। आपकी बात एकदम सही है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए ना हम जिस टीम से खेलते हैं, मर्सीलेस उसका नाम है, तो हम लोगों ने, मैंने और नैमिश ने, तो नाम मर्सीलेस क्यों, मतलब दया के बिना इस टाइप से? सर एक्चुअली इसका लॉजिक ये है कि हम जब भी जिसके साथ भी खेल रहे हैं, वी वुड गिव नो मर्सी। अच्छा, हम एकदम अटैकिंग खेलेंगे, एकदम आतंक मचा देंगे, हम बिल्कुल दया नहीं करेंगे। तो जो भी सामने वाली टीम है जरा हमसे बच के रहे। और वो भी ऐसे करती है, वो भी दया नहीं करती सामने वाली टीम भी। ना हम दया करेंगे ना हम दया अपने पे लेंगे। एक 27 खाते हैं। एक साहिल सर हैं जो बढ़िया खेलते हैं, उनका मेरे को नैमिश ने एक वीडियो दिखाया, 0 में आउट हो गए। मैंने उनको बोला कि सर आप 0 में आउट हो गए थे, तो बोलते क्या सर आप 100 वाली वीडियोस नहीं देखते? एक्चुअली हमने वीडियो रिकॉर्ड ना उसी गेम से करना चालू किया था। अच्छा। और लकीली क्या हुआ, हम आपस में जब बात कर रहे थे वीडियोस की, तो मैंने आपको दिखाई थी कि सर देखो ऐसे फुटेज रिकॉर्ड की है, और वो छक्के की जगह पहली बॉल में आउट होते हुए रिकॉर्ड हो गई। करेक्ट। तो मर्सीलेस हमारी जो टीम है वहां पे हमने काम बांटे हुए हैं। नैमिश का काम है कि वो ग्राउंड जो है वो बुक करेगा, ग्राउंड वालों से बात वगैरह करके। मेरा काम है कि मैं 11-12 बंदे मेरे को अरेंज करने हैं गेम के लिए। वी आर लकी कि हमारा पास 50 से 60 जनों का पूल है। अच्छा। हमारे ग्रुप में 60 जनों का पूल है, एंड 60 में से हमें 11-12 करने होते हैं। एंड हमारे जैसे ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बड़ी चुल है खेलने की, जो हफ्ते में 2 दिन तो खेलेंगे नहीं तो मर जाएंगे। इतना स्ट्रेस होता है उनकी लाइफ में। तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, बट हम थोड़ा जो बाकी लोगों से डिफरेंट करते हैं, वो क्या करते हैं, हर गेम के लिए हम एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। प्लेइंग 11 का एक मेन ग्रुप बना हुआ है जहाँ 50-60 जने हैं, बट हर गेम के लिए एक अलग ग्रुप बनेगा जहाँ पे 11 बंदे ऐड होंगे। 11 बंदों को हम एक प्रॉपर फॉर्मेट में भेजेंगे कि इससे मैच है, ये ऑपोजिशन है, इतने पर बंदा मैच फी है, ये हमारी टीम है, एंड इस ग्राउंड में मैच है। और हम क्या करते हैं, पैसा जो है आपको मैच का पहले एडवांस देना है, आप बाद में नहीं दे सकते, क्योंकि देखो किसी की बैटिंग बॉलिंग अगर नहीं आई तो बंदे को फिर पकड़वा रहे, देना यार पैसे देना, वो फिर वो सिचुएशन ना है, इसलिए आप पहले ही मैच फी दो ताकि बाद में वो तो करना उसका इम्पैक्ट इसलिए नहीं आता होगा क्योंकि देखो आप तो सब जॉब कर रहे हैं, तो आप सब आसानी से अफोर्ड भी करते हैं और बढ़िया एंजॉय भी करते हैं। लेकिन एक टाइम आता था जब हम लोग भी क्रिकेट खेलते थे कि बॉल गुम गया और उसके बाद भी सोचते थे अब ये नया बॉल कौन मंगाएगा। कॉन्ट्री 2-3 रुपए की। और हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे उस समय प्लास्टिक बॉल के टूर्नामेंट भी होते थे, यहाँ भी होते थे प्लास्टिक कॉस्को बॉल्स लोकल लेवल पे बिल्कुल होते हैं। और 1 टिप 1 हैंड के भी बहुत सारे हमने गेम खेला है, वो अभी भी बहुत पॉपुलर है। अगर गर्मी के टाइम में आप कहीं शैडो वाली जगह पे खेल रहे हो तो आपको वो खेलने में बहुत मजा आता है। तो आपकी कोई ऐसी मेमोरीज?
सर एक्चुअली मैं बताता हूँ, मैंने जब स्टार्ट किया मैं क्योंकि गुड़गांव ये आया था। लोकल फॉर्मेट्स हैं, जो रियल हाँ, लोकल फॉर्मेट्स हैं वो exactly, यही है हाँ, कि हाँ, नाली से बॉल उठाया, झाड़ा और हाँ। खेलना स्टार्ट कर दिया। हाँ बताता हूँ, इसको बताने के बारे में। तो बता रहे तो बता रहे। सो मेरी एक स्टोरी है कि मैं बिलोंग करता हूँ गोरखपुर से, अच्छा, ठीक है। तो गोरखपुर योगी जी में की। योगी जी की योगी तो बाबा। वहाँ पे ना होते हैं बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं। तो टूर्नामेंट्स में ना आपको मतलब आप भी आई गेस उधर यूपी हाँ साइड से हाँ, हो तो आपको भी पता मैं होगा। जमशेदपुर से हूँ। हाँ जमशेदपुर। तो उधर क्या होता है कि ना टूर्नामेंट्स में ऐसे बुला लेते हैं, पूरा डीजे वीजे लगता है। हाँ, आपने MS धोनी वाली जब मूवी जब देखी ना, छक्के लगेंगे हाँ तब तक गाना ये बजेगा। देखा यू मारा था लड़का को हम जानते हैं, ऐसे हाँ करके हाँ बोलता हाँ, है बिल्कुल भयंकर। तो वो होता था। तो हमारे वहाँ पे क्या हुआ कि बारिश हो रही थी लगातार, रेनी सीजन में टूर्नामेंट कराया था, बारिश हो रही थी लगातार। तो अब क्या हुआ था, एक तरफ पूरा पानी भरा हुआ था। तो उसके बाद से अब क्या हुआ कि भाई यार अब ऑर्गेनाइजर जो था उन्होंने डिसाइड किया कि भाई सिर्फ लेग लेग के रन रहेंगे, अच्छा। ऑफ साइड के रन नहीं रहेंगे, ठीक है। और अब लोग कहते हैं तू लेग पे मिड विकेट में क्यों मारता है, तो सामने क्यों मारता, ऑफ में क्यों नहीं खेलता। तो उस टाइम में कहता है लेग लेग के सिर्फ हाँ रन हाँ, थे। ऐसे कई टूर्नामेंट हाँ हमने भी तो देखा इधर कि पूरा पानी लेग था। में मारा तो आउट हो जाएगा। हाँ और नहीं ऑफ में मारा, तो अगर पानी में मारा बॉल तो फिर एक दो बंदे उन्होंने बिठा के रखे थे क्योंकि टूर्नामेंट करा था, तो एक दो बंदे वो लेके आएंगे। तो लेग लेग के सिर्फ रन थे। तो अब क्या होता था, हम जब वो खेलने जाते थे तो पहले ही आके बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर बिल्कुल उधर आके खड़े होते हैं, लेग में मारना होता था हमें, ठीक है। तो एक ही साइड का रन था, इधर का रन ही नहीं होता था। उस टूर्नामेंट में हमने बनाए थे 6 ओवर में हमने बनाए थे 21 रन, ठीक है। अच्छा हम हमारी बॉलिंग आई, ठीक है। हम बॉलिंग में ऑफ स्टंप के बाहर बाहर पैर पैर पे डालते रहे। हमने उनको 18 19 रन हो गए थे। उनके लास्ट बॉल पे सिंगल चाहिए होता था, तो थोड़ा सा गीला गीला सा था, ठीक है, जो जहाँ पे रन वन लेते हैं। तो वो लेके वो उधर हुआ, उनको 2 रन चाहिए थे लास्ट बॉल पे। तो उन्होंने हमने बॉल फेंक के उसने मारा, वो बॉल आगे जाके थोड़ा सा मतलब लेग में थोड़ा सा आगे जाके रुक गई थी वहां पे। अब मैं भी भागा और कीपर भी भाग गया, दोनों साथ में, ठीक है। अब दोनों स्टंप पे कोई बंदा नहीं खड़ा था। अब हम दोनों भाग गए बॉल लेने के लिए। मैं भाग के लेके आया और कीपर भी भागा। मैंने बॉल, अब मैंने क्या डायरेक्ट हिट मारना ही है, अब तो कोई चांस है नहीं, अच्छा गड्ढा वो अच्छा। ले लेंगे। तो मैंने डायरेक्ट हिट मारा, बॉल लगी नहीं, पानी में चली गई, ठीक है। और वो बंदा जो रन ले रहा था डबल, वो फिसल के गिर गया क्योंकि बहुत उधर वो रखा था ना पानी में, वो डबल भागते हुए फिसल के एक साइड पे गिर गया। फिर मैंने देखा अभी भी चांस है, अभी भी हम जीत सकते हैं। फिर मैं भागता भागता गया, मैं पानी में से जंप लगाया, मैंने बॉल उठाई, फिर मारा, फिर नहीं लगा, और बंदा वो फिर से गिर गया आते आते। तो वो डबल कंप्लीट करने के लिए मैंने टोटल 3 थ्रो मारे थे। तो तीसरा थ्रो मेरा जाके उस पे लग गया था, और वो थोड़ा सा, लेकिन मैच का वो मेरे को थ्रो लग गया था हाँ उसका। हाँ, लेकिन अब वो जो बंदा कह रहा है यार ये माना नहीं जाएगा, बंदा ये गिर गया वो गिर गया, तो फिर एक ओवर का सुपर ओवर हुआ था। तो सुपर अच्छा। ओवर में हम लोग जीत गए थे। सुपर ओवर आजकल के टाइम में काफी कॉमन हो गया, लेकिन हाँ पहले नहीं होता था। तो तो सुपर ओवर में मुझे अपने जो मुझे जो अपनी स्टोरी याद है, मतलब नैमिष जैसी स्पेसिफिक तो याद नहीं है, बट मुझे याद है कि हम जब भी बचपन में जब स्कूल जाते थे, स्कूल से वापस आते थे, और उसके बाद जस्ट होता था कि खाना खाना है, वीकडे है तो खाना खाना है, कपड़े जैसे ही बदलो, लोग दोस्तों को इकट्ठा करो, और उसके बाद सब आ रहे हैं, टेनिस बॉल से खेल रहे हैं, शीशे भी काफी तोड़ रहे हैं, गाड़ी का जो नंबर प्लेट है वो विकेट होता था, बॉल डाल रहे हैं, लग रही है, पड़ोसी भी आ रहे हैं, चप्पल लेके आ रहे हैं मारने के लिए कि अरे भाई मेरी गाड़ी को क्यों वो कर रहे हो। एंड जब वीकेंड होता था तो सैटरडे संडे मेरे को सबसे ज्यादा चल होती थी खेलने की। तो मैच अगर 6 बजे है, मैं 5 बजे उठता था, मैं जाता था, सबके लोगों की घंटियां बजाता था कि भाई आजा आजा आजा। फोन तो उस टाइम होते नहीं थे, हाँ, ये 2007-8 की बात है। घंटियां बजा के काफी जब फोन होता भी था तो हाँ, बच्चों को कोई नहीं देता था। बच्चों को काफी दोस्तों के पेरेंट्स से भी बहुत गालियां खाई है मैंने कि अब ऐसे यार ये आ जाता है सुबह सुबह उठाने, हमारी नींद खराब कर देता। मेरे को याद आती है जब मैं अपने टेनिस बॉल के गली क्रिकेट की जब जर्नी याद करता हूँ तो। एक बात बताओ सर, मतलब मैं भी ऐसे एकदम से आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरे को क्वेश्चन आ गया हाँ कि जो विकेट होते थे ना पहले हाँ, कोई ईंट के विकेट बनाते थे, हाँ, पहले कोई ऐसे डस्टबिन में रख देता था उसका हाँ, विकेट आता था, हाँ, या ठीक 2 है, ईंटें ऐसे लगा 2 देते ईंटें थे। ऐसे हाँ, लगा दो ईंटें ऐसे उसका। लगा देते थे। तो सबसे अतरंगी सा विकेट तूने क्या देखा है करते हुए, सबसे अतरंगी तरंगी मैंने देखा है गाड़ी की नंबर प्लेट। गाड़ी के नंबर मैं आपके बताऊं में? सबसे हाँ अतरंगी विकेट हमने क्या बनाया है। हाँ अपने साइड में ना उधर एक ग्रीन ग्रीन करके पेड़ होता था जिसको बेहाया का पेड़ बोलते थे। हाँ, उसको तोड़ करके उसके पत्ते हटा के वो लगा लेते थे, वो ओके याद है वो तो। विकेट बन जाते थे। ओके। हाँ, हम लोग लगाते थे, आपको याद है पटरा? हाँ हाँ हाँ, पटरा याद है? हाँ, पटरा किसको बोलते थे? तो वो वैसे ही बड़ा सा होता था। पहले बैट भी अच्छा वो वैसी नाले बनती का थी। जो होता था, ओके 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 ओके। और ऐसा भी होता था भाई, मतलब फील्डिंग जो नाले से बॉल कौन निकालता था आपके वहां पे, वो कौन लड़का होता कोई भी निकाल लेता था, थैला किसी के पास से निकाल लेता था, या वर्स्ट केस में जिसकी बैटिंग आनी है वो वो निकालता था, निकाल क्योंकि भाई बैटिंग तो करनी है। हमारे यहाँ रोटेशन में चलता था अच्छा कि अभी मैंने निकाला, अगला तेरा बारी है, अगला उसका बारी है, ऐसे चलता था। अच्छा, उस समय ऐसे जम्प्स वम्प्स का भी चक्कर नहीं होता था, सीधा खेलो घर जाओ खा के मस्त रहो। मस्त लेकिन आजकल के टाइम में हाथ धो, जंप करो, ये करो वो करो, So- हाइजीन जरूरी था, पहले कोई नहीं देखता था। पहले कोई नहीं देखता था। अभी एक मैंने कोविड मैंने क्या किया था कि
मैंने एक बैट खरीद लिया था, बैट उस टाइम किसी के पास था नहीं, तो फिर ये अच्छा, गली जिसके क्रिकेट का पास रूल बैट से वही king है। ये जिसके पास बैट है वो तो राजा है, उसकी ओपनिंग बैटिंग उसकी ओपनिंग बैटिंग, और अगर पहली बॉल पे मैं आउट हो गया मैच तो में। ट्रायल भाई बॉल, मैं- नहीं तो ट्रायल बॉल, और शायद तीसरी चौथी भी हो गया तो अच्छा। गलत डिसीजन है, और अगर नहीं हुआ तो मैं बैट लेके जा रहा हूँ। अभी अभी के टाइम में आईपीएल में और जैसे टेस्ट क्रिकेट है हाँ। और 50-50 है 20-20 है और इसमें नो बॉल पे फ्री हिट देते हैं। तो अभी लोकल जो टूर्नामेंट्स होते हैं इसमें फ्री हिट हाँ, वगैरह का ऑप्शन सेम रूल्स है सर जो हमारे आईपीएल में इंटरनेशनल लेग बिफोर है सर, लेग बिफोर, अच्छा। एलबीडब्ल्यू, बिल्कुल सर। एलडब्ल्यू हाँ, एल सब है एलबीडब्ल्यू, Leg before एलबीडब्ल्यू में wicket। यस सर। हाँ इसमें तो लड़ाइयाँ हो जाती होगी। नहीं हाँ, नहीं नहीं सिर्फ अंपायर जो है गालियां खाते हैं, लड़ाइयां नहीं होती। लड़ाइयाँ हो जाती हैं अगर बंदा प्रणव हो सामने तो। अच्छा। नहीं तो गुड़गांव में तो ऐसे बहुत सारे प्रणव होंगे हाँ, जो एग्रेसिव रहते हैं। अरे मिला है मेरे को, हमें हमारा एक और प्रणव पार्ट 2 भी है हमारे पास, एक अच्छा एक अभयंकर है हमारे पास, एक प्रणव है हमारे पास। सॉरी। विराट कोहली का घर गुड़गांव में है। हाँ गुड़गांव तो में। वो कभी अपने लोकल लेवल पे क्रिकेट खेलने आते हैं? नहीं विराट कोहली तो अभी तक नहीं आए खेलने, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पहले बॉम्बे रहते थे, अब लंदन शिफ्ट हो गए। यहाँ की तो गर्मी वो में भाई मेरे ख्याल से क्या कहते हैं मिडल सिक्स या लैंकेशर से खेलेंगे हाँ, अच्छा रादर देन यहाँ नहीं। गुड़गांव 11 से नहीं खेलेंगे। हाँ गुड़गांव 11 से नहीं खेलेंगे, बट हाँ अभिषेक शर्मा आते हैं। उसके अलावा शिखर धवन आता है। शिखर धवन आते हैं, शिखर अच्छा, धवन के शिखर साथ धवन की एकेडमी भी है यहाँ पे, और बहुत सारे लोग आते हैं। बहुत सुरेश से लोग रैना आते भी आए थे, अभी इनका ये चला था ना लेजेंड्स प्रीमियर लीग, अच्छा। तो ये शिखर धवन, सुरेश रैना और बहुत सारे लोग आते हैं, मोहम्मद कैफ, इरफान पठानी, सब प्रैक्टिस करने आए थे यहाँ पे। अच्छा हाँ, और भी बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे। गुड़गांव में सर, गुड़गांव का लेवल सर अभी काफी स्टैंडर्ड है। मेरे को लगता है कि दिल्ली से भी ज्यादा सर दिल्ली नहीं, आई टेल यू, हम लोग बैंगलोर में भी खेले हैं, हम हाँ। बॉम्बे भी खेले हैं, चेन्नई में भी क्रिकेट काफी होता है। हमारे साहिल सर जो है वो चेन्नई से ही खेल के आ रहे हैं। अच्छा जो गुड़गांव में लेवल है क्रिकेट का, लोकल क्रिकेट का या कॉर्पोरेट क्रिकेट का, आई मीन इसका कोई मैच ही नहीं है मैच सर। ही नहीं है सर। और कॉर्पोरेट टूर्नामेंट जो होते हैं उसके अलग मजे। बिल्कुल सर। बिल्कुल। और तो एक अपना लास्ट ईयर हुआ था टेनिस अच्छा। बॉल से, यूनिकॉर्न प्रीमियर लीग। अच्छा। हाँ। तो टेनिस और जब इस पे लेदर बॉल पे आते हो खेलने हाँ। तो डिफरेंस लगता है? बिल्कुल लगता है सर, बिल्कुल लगता है। डिफरेंस है सर। क्योंकि सर लेदर में क्या होता है, आप ना टेक्निकली खेलते हो, बॉल की मेरिट पे खेलते हो। अच्छा टेनिस में क्या होता है, बस आपको लप्पे मारने हैं कि सीधा वहाँ मिड विकेट पे है। तो टेनिस खेलने के बाद जो लेदर बॉल में खेलने का मजा आता है या फिर लेदर खेलने के बाद टेनिस में जाके सर देखो, लेदर चाहे लेदर खेलने के बाद आप टेनिस खेलो या लेदर खेलने से पहले खेलो, टेनिस में बिल्कुल मजा नहीं आता अगर एक बारी आपको लेदर का चस्का लग गया तो। अच्छा लेकिन एक बात बताऊं सर, इंजरी होती है स्पोर्ट्समैन को बहुत ज्यादा, बिल्कुल लोकल होती है लेवल सर। पे भी होती है। बिल्कुल तो सर। इंस्टेंट कोई रिलीफ के लिए वहाँ फील्ड में अरेंजमेंट्स होते हैं? हाँ बिल्कुल होता है फर्स्ट सर। एड किट होता है बस, और कुछ ग्राउंड वालों के पास फर्स्ट एड किट होता है, एंड टीम वालों के पास भी, जैसे हमारी जो टीम है, हमने एक अपनी फर्स्ट एड किट रखी हुई है। अच्छा। तो किसी को भी जब इंजरी भी होती है मैच के लिए जाते हो तो उसको लेके कैरी तो उसको लेके जाते हैं, फर्स्ट एड दे देते हैं। बट अगर हाँ ऐसा है कि फर्स्ट एड देने वाला नहीं है तो यू हैव टू टेक टू द हॉस्पिटल। Yep. ऐसा हमने अभी रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ था, अपने जो साहिल सर है, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे एंड वो अपने बेटे को भी लाए हुए थे, तो हम फील्डिंग करने जब गए हुए थे तो बेटा उनका खेल रहा था, मतलब कैच वगैरह खेल रहा था, तो बॉल एकदम उनके बेटे के मुंह पे लग गई और फिर मतलब मैच कुछ टाइम के लिए रुक गया। हमने देखा कि आइसिंग करके सही हो सकता है या कुछ फर्स्ट एड का बैंडेज लगा के सही हो सकता है, बट वो नहीं हुआ। और इवेंचुअली फिर नामिश और साहिल सर हॉस्पिटल गए। फिर मैच खत्म होने के बाद पूरी टीम भी हॉस्पिटल गई जस्ट टू चेक की कैसा क्या था, ज्यादा तो नहीं यही लगी। जज्बा यूनिटी बनाता है। बिल्कुल कि, सर, कि बिल्कुल। अब क्या होता है ना कि आप एक तो अलग सिटी से रह रहे हो, मोस्टली बिल्कुल बंदे सर, ऐसे हैं, बिल्कुल बिल्कुल अब किसी को जानते नहीं हो और आप यूनिटी में खेल रहे हो तो आपको बिल्कुल। सपोर्ट करने वाले बंदे बहुत बिल्कुल सारे। अरे सर मत और मेरे को लगता है कि ये चीजें ना जो Correct. मतलब जिनको लोनलीनेस फील होता है Correct. उनको इस तरह के स्पोर्ट्स में सर आकर थेरेपी है उनके लिए, ये मैं बता रहा हूँ। एंड सर एक चीज और यूनिटी बनाती है, वो यूनिटी ये है कि कभी भी आप देखो संडे सुबह गेम है, अच्छा बलियावास में गेम चल रहा है, गेम स्टार्ट हुआ 7 बजे, 10:30 खत्म हो गया। अब 11 बजे यहाँ पे एक काफी बड़ा BYOB है, वेयरल्स नाम का, उसके बाहर आप देखो जो वाइन शॉप है, आधा बलियावास आपको वहीं मिलेगा सब बियर के साथ। मतलब मैच स्टार्ट होता है टॉस से और खत्म होता है बियर से। सो वो भी एक बड़ी यूनिटी है जो मतलब बनाती है। और उसमें सर डिस्कशन होता है, टॉपिक क्या होता है उसमें, टॉपिक क्या होता है, भाई तूने कैच छोड़ दिया, भाई तूने मिस फील्डिंग कर दी, पता है मैच कहाँ है भाई, वो थोड़ा सा जो हाँ, मैं क्या मैच के Analysis. एंड में जो एनालिसिस होते हैं Post कि match मैच का analysis. अपराधी कौन है हाँ. उसको पकड़ते हैं सबसे Exactly. ज्यादा। और वो ज्यादा उसको फिर वो नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करता उसके डर से। नहीं सर ये आता ही नहीं है उसके डर से। नहीं होता क्या, मैं बता रहा हूँ सर, देखो अपराधी ना एक नहीं होता है, हाँ। क्योंकि 11 टीम नहीं वो तो देखो ऑब्वियसली यूनिटी है, टीम है, तभी जाके क्रिकेट खेल भी रहे हैं, जीत भी रहे हैं और हार भी रहे हैं। तो ब्लेम गेम चलता रहता है, तूने बट गाली सबसे ज्यादा कौन खाता है?
कैप्टन। पर कैप्टन होना भी बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी मतलब कॉर्पोरेट टीम को मैनेज करना एक चैलेंजिंग होता है। और नहीं। मैंने देखा है कि काफी लोग ऐसे भी हैं जो बहुत हायर डेजिग्नेशन में, जिन पे रियल में टाइम नहीं हो पाता, और वो टाइम निकाल करके क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये बड़ा अचीवमेंट है। उनको भी सैल्यूट है कि वो अब इस टाइम पे भी, मतलब मैंने देखा है 50-50 के साल के लोग हैं जो क्रिकेट खेलने आ रहे हैं, सर और उनके स्पिरिट को मतलब सलाम है। ओके प्रणब, तूने सबसे ज्यादा एज्ड बंदा कौन सा देखा अभी? कुलदीप को देखा था मैंने 60 साल का। 60 साल का। आप बताओ सर, आपने देखा? अब नहीं। आपने देखा? मैं बताता हूँ। 65 years of age, हाँ। एक बंदा आया था लेग स्पिनर, हाँ। और वो खेलने आया था। मैं बिग बुल से खेल रहा था, और ओपोनेंट में हमारे थे आई थिंक कुछ रावंस 11 ऐसे कुछ करके नाम था उनकी टीम का। वो आए थे अंकल आए थे। अंकल की 65 की एज थी सर, और लेग स्पिनर थे वो। 3 स्टेप का उनका रनअप था, और इतनी प्यारी बॉल डालते थे, इतनी बॉल घूमती थी उनकी। अच्छा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इस पे बताऊंगा, शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में एक चीज नहीं होगी जो हमारे यहाँ होती है। क्या? आपने देखा होगा, रिटायरमेंट कभी नहीं होता नहीं हमारा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं आपने देखा होगा कि हमारे युवराज सिंह अलग लेग एरा में खेला, हाँ। उसका फादर योगराज सिंह अलग एरा में खेला, हाँ, हाँ। दोनों साथ नहीं खेले। ओह वाओ। ठीक है। सचिन तेंदुलकर अलग एरा में खेला, हाँ। उसका बेटा अर्जुन अलग। तेंदुलकर अब खेल रहा है। सिमिलरली गावस्कर जी अलग उसमें खेल रहे थे, और रोहन गावस्कर बाद में हो गया। अलग। हमारे यहाँ पे एक जोड़ी है, एक फादर सन की। अच्छा। ठीक है, फादर है टोनी जी हाँ, हाँ। और सन है गोविंद। अच्छा। वो दोनों, फादर है राजेश जी, ठीक है, सन है गोविंद जी। अच्छा। तो वो दोनों इकट्ठे खेलते हैं, मतलब इकट्ठे आते हैं, इकट्ठे खेलते हैं। अब हमें जब जलब होना होता है ना, अब ऑब्वियसली फादर सन शायद उस तरीके से आपस में जलब ना हो पाए, जो लोग आपस में मस्ती वगैरह वो करते हैं। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, हम कभी मोस्ट ऑफ द टाइम हम फादर के साथ ही जलब करते हैं, क्योंकि बेटा और फादर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है जेलिंग अप करने में। एंड फिर कभी कभी क्या होता है कि जब फादर अपना अलग लगे हुए हैं, तो हम बेटे के साथ वो कर लेते। फादर एंड सन ने बहुत बारी मैचेस भी जिताए हैं, मैचेस हराए भी हैं। अच्छा। तो नहीं, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। ब्रदर्स जोड़ी तो काफी बिल्कुल। फेमस है, फादर सन बिल्कुल। जोड़ी जैसे का पांड्या ब्रदर्स और पठान ब्रदर्स, पठान ब्रदर्स, हसी ब्रदर्स, चहर ब्रदर्स, फिर एंडी फ्लावर, एंडी फ्लावर, न्यूजीलैंड में थे वो लोग। और बहुत सारे ऐसे हाँ। इंडिया के नेबर्स हैं जिनको हाँ। इंडिया ने ही खुद क्रिकेट सिखाया है। मतलब बांग्लादेश का भी जो क्रिकेट आज इम्प्रूव है, हाँ। वो इंडिया की देन है। और हमारे साथ जो अफगानिस्तान खेल उनका भी रहा है, इंडिया का देन है। उनका भी इंडिया का देन है। नेपाल की टीम को भी एजुकेट करने में क्रिकेट को इंडिया ही कर रही है। इनफैक्ट अमेरिकन को भी जो क्रिकेट अभी ट्रेनिंग दे रही है, वो इंडियंस सर ही दे आधे रही से है। ज्यादा तो नाम मेरे को इंडियंस दिखते हैं। यूएसए में भी दो हाँ, चार कनाडा की तो पूरी टीम ही इंडिया पूरी की टीम है। इंडिया ऐसा है, लगता है मैं वही पंजाब बोल- 11 खेल रहा है। बिल्कुल पंजाब 11 खेल रहा है। इंडियंस है सर, मतलब इंडियंस, मतलब मैं बताता हूँ इंडियंस की रीच इतनी है। मतलब आप देखो यूएसए की टीम में भी मोस्टली इंडियंस, हाँ, कनाडा पूरा इंडिया, ठीक है, नेपाल में आई गेस एक दो इंडियंस है। मेरे को लगता है बस चाइना को क्रिकेट सिखाने की बारी है। बट फिर चाइना में दिक्कत ही होगी ना, आउट होके कौन आ रहा है कौन जा रहा है पता नहीं लग पाएगा, शक्ल ही सबकी जो अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट के पास जो माइक लगी रहती है, उसके कंट्रोवर्शियल बहुत तगड़े होते हैं, और उसके मीम्स भी बहुत आते हैं। अपने जो लोकल क्रिकेट है, इनमें विकेट में माइक लगी होती है? नहीं सर, सब विकेट में नहीं लगे रहते, बट होता क्या है, अंपायर के पास भी नहीं लगे रहते, बट होता क्या है कि आजकल काफी हर बंदा इन्फ्लुएंसर बन गया। हाँ। तो लोग अपने गोप्रो लगा के आते हैं, अंपायर के ऊपर छाती पे आप गोप्रो लगवा देते हो, या कहीं लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होगी है तो वहाँ पे कैमरे लगे होते हैं, माइक नहीं लगे होते, वो कि जरूरी तुमने भी मुझे है ऐसे कैसे बोल दिया। कभी ज्यादा आप स्लेच कर दो, अगर आप किसी को बोल दो कि यार ये तो गड्डी टीम है, बेकार टीम है, तो पर्सन ले लेते हैं। तो बहुत कंट्रोवर्सी रहती है लोकल उसमें। एक मेरे को इंसिडेंट याद आता है, हमारा ऑफ बिजनेस का ऑफिस का मैच था। अच्छा। तो मैं और नैमिश दोनों ही नहीं थे उस टाइम। जो टीम बना रहा था वो था शशांक और अच्छा। सोमराज। अच्छा, सोमराज, हाँ, शशांक जो अपने मल्होत्रा। हाँ, शशांक मल्होत्रा और सोमराज। तो जैसे जैसे करके इन्होंने टीम बना दी, ग्राउंड बुक कर लिया। And बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सुनना वैसे। सैटरडे का गेम था, सैटरडे मॉर्निंग का गेम था। उस टाइम क्या हुआ, बारिशों का दिन चल रहा था, बारिश स्टार्ट हुई एंड मतलब बारिश रात में भी हो रही थी, सुबह शायद 5-6 बजे के करीब हुई थी। बट ग्राउंड वाले ने कहा था कि मैं गेम करा दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप आ जाना। अब हुआ क्या, सुबह क्योंकि रात को बारिश हुई थी, तो 11 में से 5 जनों को लगा कि मैच होगा ही नहीं। तो शशांक जो कि कैप्टन था उस सेम टीम का, उसने फोन ही नहीं, उसको फोन में ला रहा, फोन उठा नहीं रहा। सो गया। तो ग्राउंड में 6 जने पहुंचे वहां पे, और दूसरी पूरी टीम पहुंच गई। ठीक है, इनको ग्राउंड पसंद नहीं आया, अपने वी वालों को ग्राउंड पसंद नहीं आया। तो इनको ये लगा कि अगर हम यहाँ पे अब रुक, अगर हमने बोल दिया ना हमारे बंदे नहीं है पूरे, तो हमें खा जाएंगे ये लोग, हम बहुत लड़ाई हो जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं यार, हमारा क्या कहते हैं, ग्राउंड, तुम्हारा ग्राउंड सही नहीं है, ये देखो यहाँ रन अप सही नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा,
जैसे जैसे करके मैच कैंसिल करा के चले गए। फिर हमेशा मैं सैटरडे सुबह ही, हम ये भी दिल्ली के कहीं बाहर था, मैं भी बाहर था, हम आए तो मैं ग्राउंड बुक करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने चेक किया कि ग्राउंड में क्या वो आ रहा है, मतलब ग्राउंड में ग्राउंड बुक करने के लिए, तो मैंने इमीडिएटली देखा कि एक कॉन्टैक्ट किसी का डाला, सोमराज की फोटो क्या कर रही है। तो एक बड़ा सा मैसेज आया कि टीम ऑफ क्रिकेट, इनके साथ कभी कोई मत खेलना, ये लोग आते नहीं है, वो नहीं करते, कह रहे हमारे प्लेयर्स ये हो गए वो हो गए, बैन देम ये वो। तो मैंने सोमराज को फिर भेजा, स्क्रीनशॉट खींच के भेजा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई। तो फिर आगे ग्राउंड वाले और सोमराज की बात हुई, तो वो कह रहा था कि भाई अगली बार जिस भी ग्राउंड में आए 10,000 रुपए लेके आइयो, मैं पूरे पैसे तुमसे रिकवर करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो सोमराज उसे मैसेज लिख रहे हैं, तुम मुझे थ्रेड दे रहे हो क्या। और उसके बाद वो बंदा इतना डर गया, सोमराज इतना डर गया कि अगले 3-4 मैच उसने जो खेले वो उसने अपना नाम बदल के खेले। अच्छा, आर्को सोमराज से सीधा आर्को। आर्को। और पता है कहता है कि यार मैं ना चाकू ऑर्डर कर लेते हैं भाई, चाकू रख लेता हूँ अपने पास भाई, मेरी लड़ाई हो जाएगी। उसके बाद हम कोई भी अगर मैच डालते हैं ना तो ग्राउंड पे सबसे पहले क्या करता है वो ना 2 जगह की लोकेशन डालता है कि वो ग्राउंड कितना दूर है जहां हम खेल रहे हैं उस ग्राउंड से। तो एक ग्राउंड क्या होता है 230 मीटर की दूर था, कहता भाई मैं नहीं खेलूंगा, ये बिल्कुल आसपास में पहुंच जाएगा यहीं पे। और जब बंदा वो कभी जाते हैं, जब बंदा कभी वो बैटिंग कर रहा होता है ना और हमें लगता है कि इसको थोड़े रन मारने चाहिए, इसको स्टे करना चाहिए, सोमराज बैटिंग कर, विकास आ रहा है ग्राउंड वाला आ रहा है, ग्राउंड मत आइयो, मत आइयो, फ्यूलिंग का काम करने लगता है। तू मत आइयो भाई, फील्ड आउट होके मत आइयो। तो बंदा लंबी इनिंग्स खेल रहा है, आउट नहीं हो रहा, मतलब टीम का भी फायदा होता है उससे काफी। चलो, लाइफ का एक पार्ट है क्रिकेट, क्योंकि लड़कों की लाइफ में पढ़ाई, गर्लफ्रेंड और क्रिकेट, इन तीनों की जो वैल्यू है ना, तो क्रिकेट की सबसे ऊपर वैल्यू होती है और उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि क्रिकेट से कनेक्ट रहना, ये बहुत जरूरी। मैंने बहुत लिमिटेड क्रिकेट खेला है और मैंने ऑब्जर्व किया, देखा है, अपने दोस्तों के साथ टूर्नामेंट्स अरेंज कराए हैं, लेकिन मेरे को जो कनेक्ट है ना वो इंडियन टीम के साथ बहुत ज्यादा है। और वुमेन प्लेयर्स काफी आजकल के टाइम में, अभी वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो रहा है, आज इंडिया पाकिस्तान है सर, तो देखने में काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा है कि हमारे मतलब जेंडर बायसनेस नहीं है। इंडियन टीम को अगर आप सपोर्ट करते हो तो फीमेल वर्ल्ड कप जो चल रहा है इंडिया का उसको सपोर्ट करो, और वो रियल स्पिरिट है। अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हैं तो आपको अपने कंट्री के जो स्पोर्ट्स है उसको जगाने के। यार आजकल लोग ऐसे मैचेस चल रहे होते हैं, गाड़ियां रोक के देखने लगते हैं, नॉर्मल मैचेस। तो इंडिया पाकिस्तान है बहुत बड़े लेवल पे खेल रहे हैं यार, वुमेन्स भी ऑब्वियसली सपोर्ट। और उन्होंने सरप्राइज किया है, बहुत सारे टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है, तो आपको बनता है कि आप उनको अप्रिशिएट करो, मोटिवेट करो। और जैसे इंडियन क्रिकेट मेल का नाम है वैसे ही फीमेल का भी नाम होगा। आगे से अगर जैसे सवाल पूछूं मैं कि इंडियन टीम का कैप्टन का नाम बता, तो पूछो हरमनप्रीत कौर। हाँ नहीं, पूछो में से कि मेन या वुमेन। नहीं, मैं सीधा ही बोल दूंगा ना, रोहित शर्मा मत बोल दो चिल्ला के। तो इसमें काफी लर्निंग रहेगी आज के हमारे कन्वर्सेशन में, और बहुत सारे लोग जो बाहर से हैं वो अगर क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो प्रणव ने और नैमिष ने बताया कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं टीम से। और आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, शेयर करें। आप जो क्रिकेट के जो फैन हैं वो हमारी छोटी छोटी अपनी मेमोरीज को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू।